हे महामाया, सुबह के पहले पल से आखिरी पल तक और शाम से सुबह तक मैं जो कुछ भी करता हूँ वो सब आपकी ही आराधना है। जय श्री राम। प्रिय श्रोताओं, मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन आध्यात्मिक प्रथाओं के माध्यम से शाश्वत यौवन और धन समृद्धि को प्राप्त करने का कोई तरीका है? कल्पना कीजिए, एक साधक जो रोजमर्रा की जिंदगी के सांसारिक संघर्षों में खोया हुआ है, उसे एक दिन एक प्राचीन पांडुलिपि मिलती है। ये पांडुलिपि उसे स्वर्णवती यक्षिणी की साधना के बारे में बताती है, जो एक दिव्य और आकर्षक प्राणी है, जो उन लोगों को अपार धन, सुंदरता और शाश्वत यौवन प्रदान करने के लिए जानी जाती है जो उसे बुलाते हैं। हमारा उत्सुक साधक एक यात्रा पर निकलता है, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान और एक सिद्ध गुरु की सलाह से निर्देशित होकर यक्षिणी साधना की रहस्यमय दुनिया में जाने का फैसला करता है। अपनी साधना के पथ में वो सीखता है कि यह साधना केवल अनुष्ठान और मंत्रों के बारे में नहीं है, बल्कि ये साधना किसी के भी पूरे अस्तित्व को बदलने की शक्ति रखती है। इस एपिसोड के अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आज हम स्वर्णवती यक्षिणी मंत्र के रहस्यों को उजागर करेंगे और आपको दिव्य परिवर्तन और अनंत धन समृद्धि की ओर अपनी यात्रा शुरू करने के लिए एक विस्तृत मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। यक्षिणी कौन है? यक्षिणी साधना की गहराई और शक्ति को सही मायने में समझने के लिए हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि इसमें क्या शामिल है। यक्षिणी साधना एक प्राचीन आध्यात्मिक अभ्यास है जिसका उद्देश्य यक्षिणी दिव्य महिला शक्ति को बुलाना है, जो अपनी सुंदरता, आकर्षण और अलौकिक शक्तियों के लिए जानी जाती हैं। इन यक्षिणियों में स्वर्णवती का विशेष स्थान है, जो अपनी साधना को सफलतापूर्वक पूरा करने वालों को धन, यौवन और संतुष्टि प्रदान करने की अपनी क्षमता के लिए पूजनीय है। लेकिन एक मिनट, क्या आपने कमेंट में जय श्री राम लिखा है? नहीं तो आगे बढ़ने से पहले कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। और अगर आप पहली बार यहां आए हैं तो एक गहन अनुभव के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि यह आपके आत्म विकास का प्रवेश द्वार है। यहाँ हम मंत्र, साधना और व्यक्तिगत ज्ञान के मार्ग तलाशते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यक्षिणी पूजा का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है? यक्षिणी की पूजा प्राचीन काल से चली आ रही है, जिसका उल्लेख विभिन्न ग्रंथों और शास्त्रों में मिलता है। ये प्राणी, जो अक्सर प्रकृति की आत्माओं से जुड़े होते हैं, जंगलों, नदियों और पहाड़ों में निवास करते हैं और छिपे हुए खजानों के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। ऐतिहासिक विवरण बताते हैं कि राजा, ऋषि और आम लोग समृद्धि और सुरक्षा के लिए यक्षिणी का आशीर्वाद मांगते थे। लेकिन समय के साथ ये प्रथाएं कैसे विकसित हुई? यक्षिणी पूजा की शुरुआत कब हुई? यक्षिणी पूजा की सटीक उत्पत्ति पुरातनता में छिपी हुई है। हालांकि ये स्पष्ट है कि यह प्रथा सहस्राब्दियों से आध्यात्मिक परंपराओं का एक अभिन्न अंग रही है। वैदिक ग्रंथों से लेकर मध्ययुगीन तांत्रिक शास्त्रों तक यक्षिणियों को शक्तिशाली शक्ति के रूप में पूजा जाता रहा है। ये प्रथा विकसित हुई है जिसमें विभिन्न अनुष्ठान और मंत्र शामिल हैं, जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। लेकिन लोग मदद के लिए यक्षिणी साधना की ओर ही क्यों जाते हैं? स्वर्णवती यक्षिणी क्यों खास है? स्वर्णवती यक्षिणी अपने विशिष्ट गुणों के कारण अन्य यक्षिणी के बीच अलग पहचान रखती है। उसे अक्सर एक चमकदार युवा महिला के रूप में दर्शाया जाता है, जो भव्य पोशाक पहनती है और ऐसी आभा बिखेरती है जो नश्वर और देवताओं दोनों को मोहित करती है। स्वर्ग की अप्सराओं के समान स्वर्णवती न केवल सुंदरता का प्रतीक है, बल्कि एक शक्तिशाली इकाई भी है, जो अपने भक्तों को अपार धन और निरंतर यौवन प्रदान करने में सक्षम है। लेकिन धन समृद्धि के साथ उसका क्या संबंध है? यक्षिणी विद्या में कुबेर का क्या स्थान है? हिंदू पौराणिक कथाओं के समृद्ध इतिहास में धन के देवता कुबेर की महत्वपूर्ण भूमिका है। देवताओं के कोषाध्यक्ष और यक्षों के राजा के रूप में यक्षिणियों के साथ कुबेर का संबंध बहुत गहरा है। यक्षों और यक्षिणियों को अक्सर रत्नों, सोने और कीमती कलाकृतियों सहित विशाल खजानों के संरक्षक के रूप में दर्शाया जाता है। यक्षिणी के रूप में स्वर्णवती का धन और प्रचुरता के साथ गहरा संबंध है, जो भौतिक समृद्धि चाहने वालों के लिए उनकी साधना को विशेष रूप से शक्तिशाली बनाता है। लेकिन विभिन्न यक्षिणियों की एक दूसरे से तुलना कैसे की जाती है? यक्षिणी के विभिन्न रूप क्या है? उड्डामरेश्वर तंत्रम एक प्रतिष्ठित प्राचीन ग्रंथ है जो कि 36 अद्वितीय यक्षिणियों का वर्णन करता है, जिनमें से प्रत्येक के पास अलग अलग गुण और शक्तियां हैं।
मोहक विचित्रा से लेकर भयानक महाभया तक प्रत्येक यक्षिणी दिव्य स्त्रीत्व के विभिन्न पहलुओं का प्रतीक है। स्वर्णवती इन 36 यक्षिणियों में से एक है जो अपनी सुनहरी चमक और अपने साधक की इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता के लिए जानी जाती है। लेकिन कोई इन दिव्य प्राणियों से कैसे जुड़ सकता है? यक्षिणी साधना का अभ्यास कौन कर सकता है? यक्षिणी स्वभाव से ही रमणीय, सौम्य और हमेशा युवा रहती हैं। उन्हें अक्सर सुंदर वस्त्र पहने युवा महिलाओं के रूप में दर्शाया जाता है, जिनके दिव्य स्वरूप से एक अनोखी सुगंध निकलती है। यह आकर्षक उपस्थिति देवताओं, मनुष्यों और अन्य दिव्य प्राणियों को समान रूप से मंत्रमुग्ध कर सकती है। स्वर्णवती विशेष रूप से अपने साधक की सेवा करने के लिए तत्परता के लिए जानी जाती है, जो निरंतर धन, खुशी और सुरक्षा प्रदान करती है। लेकिन साधक इस साधना से किस तरह के लाभ की उम्मीद कर सकते हैं? यक्षिणी साधना के क्या लाभ है? यक्षिणी साधना को सफलतापूर्वक पूरा करने के लाभ बहुत बड़े हैं। जो साधक स्वर्णवती यक्षिणी पर सिद्धि या महारत हासिल कर लेता है, वो हमेशा जवान रहता है, कभी भी अपनी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ता। स्वर्णवती साधक को दिखाई देती है, जरूरत के समय उसका मार्गदर्शन करती है और उसकी सहायता करती है। वो साधक की आज्ञा का पालन करती है, उसे धन, वस्त्र और यौन संतुष्टि प्रदान करती है। साधकों के व्यक्तिगत प्रशंसा पत्र और अनुभव इस साधना के परिवर्तनकारी प्रभाव को उजागर करते हैं, जो इसे आध्यात्मिक पथ पर चलने वालों के लिए एक प्रतिष्ठित अभ्यास बनाता है। लेकिन कोई इस यात्रा की शुरुआत कैसे कर सकता है? यक्षिणी साधना कैसे आरंभ करे? यक्षिणी साधना आरंभ करने के लिए सावधानी पूर्वक तैयारी और समर्पण की आवश्यकता होती है। साधना पूर्णिमा की रात को किसी योग्य गुरु से दीक्षा लेने के बाद की जानी चाहिए। साधक को जल, कुमकुम, केसर, चावल और फूल सहित विशिष्ट सामग्री एकत्र करनी चाहिए। एक स्टील की प्लेट पर एक स्वास्तिक बनाया जाता है और उस पर यक्षिणी गुटिका रखी जाती है। कुमकुम, केसर और चावल अर्पित करने के बाद साधक गुटिका पर इत्र लगाता है, उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठता है और गुरु मंत्र का जाप करके अनुष्ठान शुरू करता है। साधना के मुख्य भाग में एक जागृत यक्षिणी माला के साथ यक्षिणी मंत्र की 21 मालाओं का जाप करना शामिल है। लेकिन गुरु की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? गुरु दीक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? यक्षिणी साधना में गुरु की भूमिका को कम करके नहीं आंका जा सकता। गुरु आवश्यक दीक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि साधक सही प्रक्रियाओं का पालन करे और नुकसान से बचे। कई सफल साधक अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपने गुरुओं के मार्गदर्शन और आशीर्वाद को देते हैं। सिद्धि प्राप्त करने वाले साधकों की कहानियां अक्सर उनकी यात्रा में उनके आध्यात्मिक गुरुओं की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करती हैं। लेकिन यक्षिणी साधना करने का सबसे अच्छा समय कब है? यक्षिणी साधना में समय का बहुत महत्व है। पूर्णिमा की रात को अनुष्ठान करने से इसकी प्रभावशीलता बढ़ जाती है, जिससे साधक को शक्तिशाली चंद्र ऊर्जा मिलती है। निरंतरता महत्वपूर्ण है। साधक को सिद्धि प्राप्त होने तक लगातार पूर्णिमा की रातों में साधना करनी चाहिए। ये प्रतिबद्धता समर्पण को दर्शाती है और स्वर्णवती यक्षिणी का अनुकूल ध्यान आकर्षित करती है। लेकिन इस अवधि के दौरान साधक को किन नियमों का पालन करना चाहिए? साधना के नियम और विनियम क्या है? 7 दिवसीय साधना अवधि के दौरान कठोर नियमों का पालन करना सफलता के लिए आवश्यक है। साधक को रात 11 बजे के बाद साधना करनी चाहिए। बाहरी दुनिया से कम संपर्क में रहना चाहिए। दिन में केवल एक बार भोजन करना चाहिए और आकर्षक पोशाक पहननी चाहिए। ये दिशा निर्देश आध्यात्मिक अभ्यास के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में मदद करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि साधक का ध्यान अविभाजित रहे। लेकिन इस अभ्यास में मंत्र किस तरह की भूमिका निभाते हैं? यक्षिणी मंत्र कितने शक्तिशाली हैं? मंत्र यक्षिणी साधना की जीवन रेखा है। श्रद्धा और सटीकता के साथ जपे जाने वाला स्वर्णवती यक्षिणी मंत्र साधक और यक्षिणी के बीच सेतु का काम करता है। प्रत्येक जाप से संबंध मजबूत होता है, जिससे अंततः स्वर्णवती यक्षिणी का प्रकटीकरण होता है। प्रत्येक शब्द के महत्व को समझना और सही उच्चारण बनाए रखना मंत्र की पूरी शक्ति का दोहन करने के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन साधना के दौरान व्यक्ति को क्या अनुभव हो सकते हैं? साधना के दौरान आम अनुभव क्या है? साधक अक्सर यक्षिणी साधना के दौरान कई तरह के अनुभवों के विषय में बात करते हैं, जिसमें ज्वलंत सपने से लेकर यक्षिणी से सीधे बातचीत तक शामिल है।
ये संकेत प्रगति का संकेत देते हैं और इन्हें शांत और निरंतर भक्ति के साथ देखा जाना चाहिए। साधक को मंत्र जप पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, भले ही स्वर्णवती प्रकट हो, और आवश्यकतानुसार 21 मालाएं पूरी करनी चाहिए। लेकिन साधना पूरी करने के बाद क्या होता है? साधना के बाद की रस्में क्या हैं? साधना पूरी करना तो बस शुरुआत है। साधना के बाद की रस्मों में स्वर्णवती के साथ वादा करना शामिल है, जैसे कि उसे अपनी प्रेमिका, बहन या मां की तरह मानना और नियमित मंत्र जाप करने की प्रतिबद्धता जताना। ये वादे साधक और यक्षिणी के बीच के बंधन को मजबूत करते हैं, जिससे साधक के जीवन में उसकी निरंतर उपस्थिति और आशीर्वाद सुनिश्चित होता है। लेकिन कौन से वास्तविक जीवन के अनुभव नए साधकों को प्रेरित कर सकते हैं? वास्तविक जीवन की कहानियां और केस स्टडीज क्या हैं? स्वर्णवती यक्षिणी से सिद्धि प्राप्त करने के बाद कई साधकों ने अपने परिवर्तनकारी अनुभव साझा किए हैं। धन और स्वास्थ्य में जादुई सुधार से लेकर कठिन समय के दौरान मार्गदर्शन तक, ये प्रशंसा पत्र नए साधकों के लिए प्रेरणा और मान्यता प्रदान करते हैं। प्रत्येक कहानी व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास पर यक्षिणी साधना के गहन प्रभाव को रेखांकित करती है। लेकिन कोई इन आशीर्वादों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल कर सकता है? दैनिक जीवन में यक्षिणी के आशीर्वाद को कैसे एकीकृत करें? स्वर्णवती यक्षिणी के आशीर्वाद को दैनिक जीवन में एकीकृत करने के लिए आध्यात्मिक अभ्यासों और सांसारिक जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। नियमित मंत्र जाप, कृतज्ञता और ध्यान से संबंध बनाए रखने में मदद मिलती है। स्वर्णवती की उपस्थिति निरंतर धन, समृद्धि, सुरक्षा और आनंद लाती है, जिससे साधक के जीवन की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि होती है। लेकिन कौन सी उन्नत प्रथाएं किसी की साधना को बढ़ा सकती हैं? उन्नत अभ्यास और विविधताएं क्या है? जो लोग गहराई से जानना चाहते हैं, उनके लिए यक्षिणी साधना के उन्नत अभ्यास विकास के और अवसर प्रदान करते हैं। इनमें अतिरिक्त अनुष्ठान, विस्तारित मंत्र जाप और अधिक जटिल प्रसाद शामिल होते हैं। उन्नत साधक अपने गुरु के मार्गदर्शन में इन अभ्यासों का पता लगा सकते हैं, ताकि और भी अधिक आध्यात्मिक और भौतिक लाभ प्राप्त हो सके। लेकिन कौन सी सामान्य गलतियां करने से बचना चाहिए? आम गलतियां क्या है और उनसे कैसे बचें? यक्षिणी साधना के दौरान होने वाली आम गलतियों में मंत्रों का गलत उच्चारण, ध्यान की कमी और निर्धारित नियमों की अनदेखी शामिल है। इन गलतियों से बचने के लिए साधकों को अपने गुरु के निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए, अनुशासित दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए और अभ्यास के प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। सफल साधना के लिए इन गलतियों के बारे में जागरूकता और सुधार बहुत जरूरी है। लेकिन कौन से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न नए साधकों की मदद कर सकते हैं? अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न क्या हैं? सामान्य प्रश्नों का उत्तर देने से नए साधकों को आत्मविश्वास के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। विशिष्ट अनुष्ठानों के महत्व, शंकाओं से निपटना और स्वर्णवती यक्षिणी के साथ बातचीत को प्रबंधित करने जैसे विषयों को शामिल किया गया है, जो स्पष्टता और सहायता प्रदान करते हैं। इस खंड का उद्देश्य प्रक्रिया को रहस्य से मुक्त करना और निरंतर अभ्यास को प्रोत्साहित करना है। लेकिन समुदाय का समर्थन साधना अनुभव को कैसे बढ़ा सकता है? निरंतर सीखने और सामुदायिक सहायता का लाभ कैसे उठाएं? समान विचारधारा वाले साधकों के समुदाय में शामिल होने से अमूल्य सहायता और प्रेरणा मिलती है। कई साधकों को अपने अनुभव साझा करने, दूसरों से सीखने और समूह अनुष्ठानों में भाग लेने से शक्ति और प्रेरणा मिलती है। लेकिन इस यात्रा पर कोई कैसे प्रेरित रहता है? इस यात्रा में प्रेरित क्यों रहें? यक्षिणी साधना एक गहन आध्यात्मिक यात्रा है, जिसके लिए समर्पण, धैर्य और विश्वास की आवश्यकता होती है। इस अभ्यास की परिवर्तनकारी शक्ति अभ्यासियों को दिव्य ऊर्जाओं से जोड़ने की इसकी क्षमता में निहित है, जिससे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और भौतिक लाभ प्राप्त होते हैं। प्रेरित बने रहने के लिए निरंतर सीखना, अभ्यास करना, प्रक्रिया और उसके परिणामों में अटूट विश्वास रखना आवश्यक है। लेकिन कौन से अंतिम विचार साधकों को उनके मार्ग पर मार्गदर्शन कर सकते हैं? अंतिम विचार, चाहे आप धन, युवावस्था या आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश कर रहे हो, यक्षिणी साधना का मार्ग आपकी इच्छाओं को प्राप्त करने का एक अनूठा और शक्तिशाली तरीका प्रदान करता है। स्वर्णावती यक्षिणी साधना। स्वर्णावती यक्षिणी साधना मंत्र: ओम ऐंग श्रींग ह्रींग दिव्यांगना आगच सिद्धिम देही देही फट। ओम ऐंग श्रींग ह्रींग दिव्यांगना आगच सिद्धिम
देही देही फट, ओम ऐंग श्रींग ह्रींग दिव्यांगना आगच सिद्धिम देही देही फट। अंत में मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैंने बिहेवियर साइंस, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी में अपनी शिक्षा पूरी की है और साथ ही पिछले 15 सालों से गुरु मार्गदर्शन में स्पिरिचुअलिटी सीख रहा हूं। मैंने इच्छाओं को प्रकट करने के लिए स्पिरिचुअलिटी, साइकोलॉजी और डिमोनोलॉजी के तरीकों का अध्ययन करने में 1 दशक से अधिक समय बिताया है। आपके पास अपने सपनों का जीवन लगभग तुरंत बनाने की शक्ति है। अब मुझे आपसे सुनना अच्छा लगेगा। क्या आप इस प्रयोग को करना चाहते हैं? यदि हाँ तो कृपया कमेंट में अवश्य लिखें कि आप अपने जीवन में क्या पाना चाहते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके जीवन को बदलने की शक्ति आपके भीतर ही है। आपका अवचेतन मन एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपकी इच्छा के अनुसार कुछ भी हासिल करने में आपकी मदद कर सकता है। याद रखें, हजारों मील की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। आज से ही मंत्र जप शुरू करें और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करें। अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट से बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो और भी ला सकूंगा। अब तक मेरा साथ देने के लिए आप सबका दिल की गहराई से धन्यवाद। अगर आज की वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आई हो तो आप मेरे दूसरे YouTube चैनल पर जाकर भी पूरी जानकारी और साथ ही और भी अधिक जानकारी इंग्लिश में प्राप्त कर सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसलिए मैं आपको मंत्रों की शक्ति और इन पर विश्वास करने के विचार के लिए आमंत्रित करता हूं। कहीं ना कहीं हमारी समझ से परे एक शक्ति है जो वास्तविक है। चाहे आप इस प्राचीन अनुष्ठान को शुरू करना चुने या बस इसे कहानी समझकर आनंद लें, याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा सबकी बातें सुनता रहता है। वो हमेशा सच्चे दिल की पुकार का जवाब देने के लिए तैयार रहता है। इस मनमोहक यात्रा में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। यदि आप भी मेरी तरह प्रकृति के रहस्यों को समझाना पसंद करते हैं तो मैनिफेस्ट ट्रांसपोर्ट को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक साधना करते रहें और याद रखें, जो लोग विश्वास करने का साहस करते हैं, ईश्वर हमेशा उनकी पहुंच में है। जय श्री राम।